हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन भी हो सकती है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन भी हो सकती है। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे क्या होता है। सोल्यूशन हमें इसका फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस गिवन होंगी लाइक दैट a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके पास होगी सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y plus c3z equals to d3. This is the system of linear equation. ठीक है, इधर जो भी इक्वेशंस है या आपके पास रहेंगे here x y z, these are three unknowns. अननोन मतलब जहां पे आपको अगर आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे अननोन्स की वैल्यू निकालते हैं। दैट मीन्स वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड, 3 अननोन्स। ठीक है, तो हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर भाई, हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। सो कैसे हम निकालेंगे, देखो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं इनके मल्टीपल की मैट्रिक्स हम लेकर चलते हैं ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या रहेगी, a1 b1 c1। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स लिए हमने। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ए। वैसे आप प्लस 2 में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो अननोन्स की मैट्रिक्स होती है, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। एंड जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं d1 d2 d3, इसको हम लेकर चलते हैं मैट्रिक्स बी। d1 कॉलम मैट्रिक्स होती है, ये भी d2 d3। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में। अगर मैं ऐसे मैट्रिक्स ले रही हूं a x एंड b, तो ये जो लीनियर इक्वेशंस है इनको आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू एक्स। यहाँ पे a मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही इक्वेशंस मिलने वाली है। क्लियर, और इक्वल्स टू किसके पुट किया हमने, बी मैट्रिक्स के। तो कंप्लीट लीनियर जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस है ये आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो अभी हमने कहा कि ax इक्वल्स टू बी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं इन लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, अगर यहाँ पर b नॉन जीरो है, अगर b नॉन जीरो है मीन्स d1 d2 d3 दीज आर नॉन जीरो, तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, है ना। और अगर b हमारा जीरो आ जाता है उस केस में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। क्लियर भाई, चलो देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम। हमें यहाँ पे नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब हमारे पास यहाँ पे b नॉन जीरो है, राइट। If A is a non-singular matrix, then X equals to A inverse B is the unique solution. Unique भी prove करना है, unique solution of the system of equation given by this AX equals to B। कहते हैं ये आपके पास है system of linear equation। अगर A नॉन सिंगुलर है तभी आप इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो और वो होगा X equals to A इनवर्स B। क्लियर, तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल आ सकती है एग्जाम में। पहले इस थ्योरम को देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, कैसे हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax इक्वल्स टू b। ठीक है, ax इक्वल्स टू b ये हम लेकर चलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब a गिवन है, सिंस a इज नॉन सिंगुलर। कैसे गिवन है भाई, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी आप
यहाँ से सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो हमें इनवर्स का वहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सो प्री मल्टीप्लाई, हमें इसका x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे a को रिमूव करूंगी, और a को अगर यहाँ से रिमूव करेंगे तो कैसे करेंगे, a इंटू ए इनवर्स। हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, अगर आप यहाँ पे a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हो, ax इक्वल्स टू इधर आ जाएगा a इनवर्स b। प्री मल्टीप्लाई बोला है तो प्री मल्टीप्लाई ही करेंगे, है ना। अगर b इंटू ए इनवर्स लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कम्यूट नहीं करती है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इंटू एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स b, और ये आ जाएगा मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स x, क्योंकि x भी हमारे पास मैट्रिक्स है ना, A inverse B. So this is the solution of this linear system of linear equation AX equals to B. अब हमें ये दिखाना है, और हाँ ये सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा ध्यान रखना है, सोल्यूशन निकालोगे जब हमारे पास A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब A नॉन सिंगुलर गिवन हो। आगे देखते हैं, हमें इसको यूनिक प्रूव करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यूनिक प्रूव करना है, टू शो दैट solution is unique, ठीक है। ये सोल्यूशन यूनिक होगा, ये हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है किसका, ax इक्वल्स टू b का अगर सोल्यूशन हम निकालेंगे तो हम लेकर चलेंगे कि इसके दो सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हम इसको रिवर्स लेकर चलते हैं। सो इफ पॉसिबल let x1 and x2, these are two solutions of ax equals to b, ठीक है। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो ये क्या करेंगे भाई, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर x1 इसका सॉल्यूशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, ax1 इक्वल्स टू b, एंड x2 भी अगर सॉल्यूशन है सो ax2 इक्वल्स टू b। यहां से देखते ही पता चल रहा है दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ओके, सो ये आप इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड ले सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ax1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ax2। अब यहाँ पर मैं a इनवर्स क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, तो मैं a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। a इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, a इनवर्स a को मैंने इकट्ठा कर लिया इंटू x1, यहाँ से आ जाएगा a इंटू a इंटू x2। तो एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे आप जब थ्योरम करेंगे एग्जाम में ना, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना होता है हमें। आइडेंटिटी बन रहा है तो आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी बन रहा है, राइट। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के इक्वल। तो हमने इसके दो सोल्यूशन लिए और दोनों ही इक्वल आ गए, implies that system of linear equation ax equals to b has a unique solution। क्या होगा इसका, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर? सो ये आपके पास है, हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए मैट्रिक्स, फाइंड ए इनवर्स। पहले तो ए इनवर्स निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है। यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस ए इनवर्स को आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालना है आपको, ठीक है। ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। और कोफैक्टर के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कोफैक्टर्स तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहला स्टेप ए इनवर्स निकालने का आपको चेक करना है मैट्रिक्स ए सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ये रो ये कॉलम स्किप करेंगे, -4
+4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकेंड हम ये नेगेटिव लेते हैं, राइट। सो 3 इंटू -2 -6 +4, ओके। एंड लास्ट वन इज +5 इंटू 3 - 2, दिस इक्वल्स टू, ये 0 हो गया यहाँ से, 3 इंटू -2 -6 +5 इंटू 1 5, दिस इज -1 नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब जो हमारा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट ए इज नॉन सिंगुलर, और ए अगर नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम इनवर्स, राइट। सो ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए भाई, कोफैक्टर की मैट्रिक्स चाहिए। सो सबसे पहले नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A11, A11 कोफैक्टर ऑफ A11 मानेगी 2। हम 2 का कोफैक्टर अगर निकालते हैं, सो -1 रेज टू पावर, इसके सफिक्स को ऐड करोगे, 1 + 1 = 2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, एक बार मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा शॉर्टकट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -4 1 -2, ये माइनर हो गया ना, इसको क्या बोलते हैं, माइनर। दिस डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ 2, है ना, ये 2 का माइनर रहेगा। ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ से सॉल्व करो, -4 + 4, दिस बिकम्स 0, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट टाइम हम फाइंड आउट करते हैं A12 -1 रेज टू पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A12, ये वाला प्लेस A12 मेरे पास ये वाला नंबर है, सो इसका ये वाला कॉलम रो और ये कॉलम स्किप करेंगे। सो 3 -4 1 -2, so this becomes -6 + 4 एंड ये आ जाएगा 2। A13 निकालिएगा, -1 रेज टू पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 13 कौन है, 5। सो 5 का अगर सॉल्व कीजिएगा तो 3 - 2 एंड इट बिकम्स 1। ऑलराइट, आगे चलते हैं। A21 मतलब हमारे पास अब आ जाएगा प्लेस A21 अगर हम निकालेंगे, सो दिस नंबर है ना 21, सो डिटर्मिनेंट ऑफ -3 5 1 -2, सो -3 इंटू -2 इज, पहले तो इसको आप लिखिए -1 की पावर 3 इंटू -6 -5, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस का 1 -1, ठीक है। इधर सॉल्व कर लेते हैं कुछ एक। A22 इसका कोफैक्टर, 2 का कोफैक्टर निकालोगे, -1 रेज टू पावर 4 इंटू माइनस दिस इज 2 का निकाल रहे हैं ना, हाँ जी, -6 + 4, ये पॉजिटिव, ये आ गया -2। A23 इज -4, सो -1 रेज टू पावर 5, यहाँ से निकालेगा 2 इंटू 1 माइनस प्लस 2 + 3 -5। A23 के बाद इसका नंबर आएगा, दिस प्लेस इज 31, A31, सो ये आ जाएगा मेरे पास -3, पहले -1 रेज टू पावर 4, सफिक्स को ऐड करोगे यहाँ पे, -3 इंटू -4 12 -10, दिस बिकम्स 2। A32 is equals to -1 raised to power 5 into 3 to this number, this and this rows, -2 into 2 into -4 -8, और यहाँ से आ जाएगा -15, ठीक है। सो ये माइनस, यहाँ से भी माइनस आएगा 23, ओके। A33 -1 raised to power 6 into -2 का सॉल्व कर रहे हो, सो 4 माइनस प्लस 9 13, ठीक है भाई। तो ये नंबर आ जाएंगे हमारे पास, ऑलराइट। चलिए मैट्रिक्स अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 इज 0, A12 2, A13 1, देन -1 वहाँ से लेते हैं, -2 -5 और 2 23 और 13, इसका करेंगे हम कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रांसपोज, ठीक है भाई। इसका क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज। -2, एक सेकेंड, कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी ना। A22
-6, A22 में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने, 4, हाँ, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा था। यहाँ से देखते हैं A22 दिस नंबर, ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे, सो दिस बिकम्स -4 -5। ये ठीक करना भाई, इसको ये आ जाएगा -9, ठीक है, -9, A22 -9। अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस बिकम्स -1 -9 -5 एंड ये आ जाएगा 2 23 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -1, ठीक है। सो -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, और ये मेरे पास है मैट्रिक्स 2 -9 23 1 -5 13। -1 से मल्टीप्लाई करोगे हर एक नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, 1 -2 2 9 23 और यहाँ से -1 5 -13, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से -23, ठीक है। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यही आ रहा है, ठीक है जी। ये आ गई मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू, ऑलराइट। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की। अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ओके। सो नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो गिवन थी, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम। देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax इक्वल्स टू बी, ठीक है। हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए इनवर्स हमें मिल चुका है। यहाँ से अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो कि ए इनवर्स बी के इक्वल होता है ना। तो ए इनवर्स बी की वैल्यू हमारे पास है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स थी, है ना। ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी भाई, ए इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स आई थी 0 1 2 -2 9 -23 -13 5 -1, ये ए इनवर्स की वैल्यू आई थी, राइट। इनटू बी, बी मैट्रिक्स क्या है इधर, जो राइट हैंड साइड पे आपके कॉन्स्टेंट्स है 11 -5 और -3, ठीक है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब आपको अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की, y की और z की वैल्यू चाहिए हमें, है ना। z, इन तीनों की वैल्यू चाहिए। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वल पुट कीजिए दोनों मैट्रिक्स को, x y z दिस इक्वल्स टू, इधर से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -5 -6, नेक्स्ट वन इज -22 9 माइनस का रहेगा और माइनस माइनस प्लस 69, यहाँ से कीजिएगा -11 -25 और प्लस ये आ जाएगा पॉजिटिव, राइट। इनको हम सॉल्व करेंगे, x की ये वैल्यू आ जाएगी, y की ये वैल्यू आ जाएगी, z की ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि अभी हमने जो पढ़ा कि सॉल्यूशन ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी क्या समझ में आया भाई, अगर हमने ये देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे पास है ax इक्वल्स टू बी, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करता है, यूनिक एग्जिस्ट करेगा कब, जब मेरे पास ए नॉन सिंगुलर होती है। तो इसी बेस्ड पर हम देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, देन दैट इज यू कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट,
ये किस किस केस में होगा, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर a मेरे पास है नॉन सिंगुलर, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a x b इक्वल्स टू a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है ना, विच इज क्या यूनिक सोल्यूशन हमने निकाला था, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अगर ये सारा तामझाम हमारा सही है, ऐसा कुछ कंडीशंस हमारी बनती है, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, राइट भाई। अब चलते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा आ जाता है 0, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, दैट इज ए मैट्रिक्स कैसी है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, ए कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस केस में हम कैसे बताएंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होंगी, इनकंसिस्टेंट कब होंगी, और कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन क्या होगा, और इनकंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन हमें मिलेगा ही नहीं, वो तो चलो यहां से देख लेते हैं। अब यहां पर हमने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड वी नो दैट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी, हम नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा 0 आ जाता है, मतलब इसका जो सोल्यूशन होता है हम कैसे बताते हैं, सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, राइट, यहाँ पे क्या गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, ओके। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहां से हम बता सकते हैं कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स इक्वल्स टू बी may be consistent or inconsistent. If it is consistent, अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, so ax equals to b सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinite many solutions, ठीक है। तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर और यहाँ पे क्या चल रहा है, हमारे पास ए सिंगुलर मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है। अगर ये इनकंसिस्टेंट है, देन इट हैज नो सॉल्यूशन। कौन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट हैज नो सॉल्यूशन, फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था, वही क्वेश्चन आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, और जो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इसका शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस करने के लिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी बच्चों की क्यूरीज आ रही है कि मैम हमें वहाँ पे क्या मिलने वाला है। सो ओवरऑल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम जो सिलेबस करवा रहे हैं, अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी A to Z क्वेश्चंस, ये क्लासेस आप एज अ डेमो क्लासेस ले सकते हो, जो अभी चल रही है हमारी फर्स्ट चैप्टर की, और इसके बाद फिर हम फोर्थ सेमेस्टर भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बच्चे भी वेट कर रहे हैं। सो ये जितना भी आपका कंटेंट है, कंप्लीट बेसिक, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक भी डेफिनेशन थ्योरम स्किप नहीं की जाएगी। कंप्लीट बेसिक प्लस कंप्लीट एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी एक्सरसाइज की पीडीएफ्स, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज की सोल्यूशन पीडीएफ्स है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएंगी। जहां पर भी आपको डाउट आता है, आप डाउट लाइव क्लासेस में सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा डाउट है तो उसको चैट सेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो भी स्टूडेंट चाहता है कि हमें एनरोल करना है, तो आप यहाँ पे क्यूरीज नंबर है उन पर कॉल कर सकते हो और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 8053633433 या फिर 9416941982, ठीक है। तो इन जो नंबर्स पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और कोर्सेज के बारे में अगर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।